हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मैथ और आरसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। प्रॉफिट लॉस का तीसरे नंबर क्लास है। इसके पहले आपने 2 क्लास कर चुका है। ये क्या था, आपके लिए होमवर्क था, आपने नहीं किया। आगे तो क्या होगा, आप कर लो अभी। और क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स दिया हुआ है। 5 टेबल्स दिया हुआ है, कॉस्ट क्या है, 5 टेबल्स प्लस 7 चेयर्स के कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, 7 चेयर्स के कॉस्ट दिया हुआ है। 7C ले लेते हैं। हाँ सर, बराबर दिया हुआ है 3350। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स दिया हुआ है। 4 टेबल्स प्लस 3 चेयर दिया हुआ है 1900। हमें इसको सॉल्व करके निकालना है कॉस्ट ऑफ चेयर। तो चेयर के कारण हम लोग टेबल को हटाने की कोशिश करते हैं, तो इसको 4 से गुना करते हैं। तो 4 टेबल प्लस 4 7 28 चेयर इक्वल्स टू 4 से गुना करेंगे तो 4 0 4 5 20 कैरी फॉर्ड 2 4 3 12 13 14 कैरी फॉर्ड 1 4 3 12 एकम 13 तो 13400। हाँ सर, अब देखो सर, एक चीज़ 9 नहीं लगना चाहिए, 4 लगना चाहिए। और ये इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 5 20 होता है तो 20T लिखो। ये भी 20T हो जाएगा प्लस 5 3 15C इक्वल्स टू 0 0 5 9, अच्छा 2 0 इधर हो गया तो 2 0 इधर लिखते हैं। 5 9 45 कैरी फॉर्ड 4 5 4 9 तो 95। 5 9 45 कैरी फॉर्ड 4 5 एकम 5 4 9। ठीक है, तो इनका गैप निकालते हो तो माइनस करते हो तो 5 3 8 13C बराबर ये 0 0 होता है। 5 9 14 और 9 एकम 10 3 13 तो 39 13 3 39 तो C बराबर 300 रुपये का एक चेयर है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको लग रहा है ये कहाँ से प्रॉफिट का क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस का? मुझे भी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किताब में दिया हुआ था तो लेके हम चल रहे, इसको सजाने का उतना टाइम नहीं मिला था सर, तो इसीलिए चलते हैं। ये कब आया था, दिल्ली आरसी दिल्ली वाले एग्ज़ाम में आया था 2013 में। यहाँ पे दिया हुआ एक वस्तु की कीमत दिया हुआ 350 रुपये। यदि एक विक्रेता इसे 14% लाभ में बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखो 350 के 14% का प्रॉफिट मतलब 114 बराबर 100, तो क्या हो जाएगा, 0 0 करता है। सर 2 से 2 5 10 2 7 14, तो यहाँ से 2 5 10 आता है तो 5 से 5 7 35 7 7 49 9 लास्ट में आएगा। अच्छा बहुत सारे में है, 7 5 35 और 4 कितना होता है 39, तो 399 आ गया आपका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हालांकि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, आपने क्रय मूल्य पर 22.5% की लाभ की अपेक्षा करते हैं। मतलब एक दुकानदार क्या करता है, एक्सपेक्टेड ए गेन ऑफ 22.5% का एक्सपेक्ट करता है, इतना परसेंट का गेन होगा। इफ इन ए वीक हिज सेल वॉज 392, व्हाट इज हिज प्रॉफिट। अब देखो सर, सेल अगर 392 आ रहा है, किसी के ऊपर 122.5 करेंगे तब जाके क्या आ जाएगा, आपका 392 आना चाहिए। मतलब 22.5% मतलब कितना होता है सर, इधर होता है आपका 45। अच्छा देखो ध्यान से, 22.5% का बढ़ोतरी मतलब 122.5 इंटू 100 किसी के ऊपर किए तब जाके 392 होता है। 392 तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा सर, 392.00 अपॉन 122.5, पॉइंट हटाते तो इतना कितना होता है सर, 10 हो जाएगा। तो 5 2 10, अच्छा ठीक है, 5 2 10 2 12 5 चौके 20 5 9 45। ठीक है, हमने सही किए। देखो 5 2 10 2 12 5 चौके 20 5 5 25, कहाँ 9 आता है, 5 5 25 245 आया। ठीक है, जैसे ही 245 आया आपके दिमाग में एक चीज़ चल गया होगा कि ये अगर 245 आता है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाना चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं आंसर आना चाहिए। ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका गेन हिसाब करना है तो 5 से काटे तो 5 दूना 10 हो गया, तो 5 चौके 20 5 9 45। ठीक है, 5 से 5 20 100 होता है। तो 9 से इधर कितना होता है सर, 9 6 कितना होता है, 9 5 35 5 9 45 9 चौके 54 9 7 63 9 8 72। ठीक है, 8 9 72 8 चौके 32 72। अच्छा आ गया, देखो 9 8 से ये 8 गुना आता है, 8 चौके 32 तो 320 आ गया एक्स का वैल्यू। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, व्हाट वाज दिस प्रॉफिट, 392 में बेचा, 392 में बेचा और इनका होना चाहिए था 320, तो इनका प्रॉफिट हो रहा है कितना, 72 रुपये का प्रॉफिट आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन ये आरएस डेली ग्रुप डी में पूछे गए थे, जबकि 2013 में। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। चलो चले आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। एक आदमी ने ए मैन बाइज एन साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 15%। ठीक है, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। अब देखो सर, किसी को खरीद के क्यों लॉस में बेचता है, क्योंकि पुराना हो गया सामान। तो 1400 में
खरीदे 85% में बेच दिए, तब जाके 15% का लॉस होता ना, तो 0 कट गया और बचा कितना हुआ सर 1500 इंटू 1400 इंटू इसका आता है तो 0 लास्ट में आएगा। अच्छा ठीक है 850 हो जाता है 10 गुना, और इसका 4 गुना कितना हो जाता है 4 5 20 कैरी फॉर 2 8 चौके 32 और 2 34, तो कितना होता है 8 3 11 5 4 9, तो 1190 आ गया आपका आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, आपका सेलिंग प्राइस। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। श्याम ने क्या किया, परचेस किया 20 डजन्स ऑफ टॉयज, ठीक है। तो 20 डजन्स ऑफ टॉयज जब परचेस करता है कितना रेट में 375 पर डजन के हिसाब से, ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट ए रेट ऑफ 33, मतलब 20 डजन खरीदता है 375 में, एक डजन के हिसाब से। ध्यान से सुनना, व्हाट वाज हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हमने क्या किया, हमें ये 20 डजन का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, एट ए रेट ऑफ 375 पर डजन। तो एक एक का दाम कितना हुआ सर 12 से डिवाइड करो, 3 से इधर होता है 7 3 10 5 15, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, तो 125/4 रुपये में खरीदा, मतलब 4 3 12, 4 एकम 4.25, ठीक है। तो 31.25 में खरीदा, बेचा कितने में सर, बेच दिया है आपके 33 रुपये में, मतलब सर 1.75 प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर हुआ 31.25 के ऊपर, कितना परसेंटेज इंटू 100, तो पॉइंट हटाते तो 5 छके 30, 0 5 दूना 10, 5 5 25, तो इधर कितना होता है 5 3 15, 1 16 17, अच्छा और 5 5 25, ठीक है 25 25 625, 25 चौके 100, तो 5 5 25, तो 5 7 35, तो 7 चौके 28/5, तो 5 से कितना होता है 5 5 25.5 छके 30, तो 5.6% का प्रॉफिट हुआ। ये कब आया था सर, ये क्वेश्चन आपका आया था आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब ध्यान लगाओ कि ये 20 डजन का क्या कीमत रह गया, क्या कुछ आया? नहीं सर, ये 20 डजन कुछ काम पे नहीं आया। क्यों काम पे नहीं आया? क्योंकि हमें ये 20 डजन का काम ही नहीं था। देखो लिखा हुआ था रेट ऑफ 33 दिया हुआ था, 33 का रेट निकालना था, तो 33 रुपये प्रति डीम का अंडा का ये था, ठीक है, टॉयस का, सॉरी डजन जब भी आता है अंडा आ जाता है याद, खाने का बात है ना, तो खाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ज़्यादा बात नहीं करते हम लोग, आगे चलता है, 25 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, तोड़ के रख देंगे। ये क्वेश्चन कब आया था? आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी 2013 में आया था, ठीक है। देख लेते हैं हिंदी क्या दिया हुआ है, इंग्लिश क्या दिया हुआ है, हम लोग समझते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हालत की तरह देखने का कोशिश कर रहे हैं। तो 1 2 3 देखते हैं कहाँ नीचे आ गया, एक ज़्यादा ऊपर उठाते हैं, देख लेते हैं, ढक गया, नहीं ढका। देखो डेटा इनएडिक्वेट क्या दिया हुआ है, डेटा इनएडिक्वेट जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो क्वेश्चन करने में दिक्कत आ जाता है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1920, 1920 में बेचने पर equal the percentage loss incurred by the selling the same article for the ₹1280. What is the price should be the article sold to make 20% profit? देखो सर 1920 में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है 1280 में बेचने पर उतना ही लॉस होता है। तो सर प्राइस क्या हो जाएगा सर, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना होता है 00 9 2 11 कम 12 कैरी फॉरवर्ड 1 3 2 3200 अपॉन 2 कर लेता है तो 1600 हो जाता है इसका ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। 1600 जब भी आ जाता है ओरिजिनल प्राइस, आप 25% का प्रॉफिट में बेचोगे, मतलब इंटू 125/100, हाँ सर 25 5 125, 25 चौके 100, तो 5/4, 4 चौके 1600, 400, तो 4 5 20 होता है, 2000 में बेचोगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया सर? कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ये देखो, ये आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ग्रुप डी 2014 में पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में। देख लेते हैं। एक मार्चेंट क्या करता है, 50 किलो शुगर पार्ट ऑफ विच ही सेल्स 8% गेन एंड द रेस्ट एट 80%। ये मैंने आपको सिखाया था। तो ही गेन्स 14% ऑन द होल, तो 14% होल में भी प्रॉफिट में हो जाता है। तो फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड इन 18%। तो 18% वाले की एलिगेशन लगा देते हैं, 14 चौके 18, इधर कितना होता है सर 8 चौके 14, तो 2:3 में बेचा, तो 3 पार्ट हो गया 18 वाले में, 3 पार्ट बराबर सर 3/5 गुना 50,
कितना होता है, 30 किलो का बेच लिया था, 5×2 = 5×10 = 50, तो कितना होता है 30 किलो का बेचा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, कोई दिक्कत, आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक मशीन कॉस्ट एक मशीन का कीमत दिया हुआ है 375 रुपये। इफ इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। मशीन 375 रुपये में बेचा गया, जिसके कारण से इसको सोल्ड क्या हुआ सर, लॉस हुआ 20% का। ठीक है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। अच्छा ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का, अच्छा ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का क्या हो जाएगा सर। सर देखो 375 रुपये वाले को इसको कितना सर 80/100% में बेचेगा। ठीक है, तो क्या होता है सर, ये 20% का लॉस करने के लिए, तो कट गया कट गया कट गया, 0 आ गया, तो 2 5 10 होता है, 2 चौके 8 आता है, तो 5 से 5 7 35, 5 5 25, तो 75 × 4 7 चौके 28, 5 दूना 10, तो 300 होता है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, क्या बोला गया, कॉस्ट प्राइस इज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 300, कॉस्ट प्राइस कितना है 375, कितना प्रतिशत है 375 × 100 कर लेते हैं। तो यही तो निकालने के लिए बोला था, 3 × 3 3 दूना 6 3 5 15, तो 125% आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो नाइकी वाला सिंबल आ गया, हाँ सर एकदम एग्जैक्ट टिक आया। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक वस्तु दिया हुआ है जो कि आरआरसी ग्रुप डी में पूछे गए थे 2014 में। ए सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल इज 100 रुपीज़, ए मैन गेन्स 15 रुपीज़, देन द गेन परसेंटेज इज। अब देखो सर, ए सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 100 रुपये में, मतलब सर इसका सीपी कितना 85, किसके ऊपर प्रॉफिट कितना 15, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 5 × 15 5, अच्छा 15 कितना होता है सर 5 5 25, अच्छा 5 × 15 5 × 5 5 7 35, 3/17, तो 300/17 आ रहा है। तो 300/17 मतलब 17 दूना 34 होता है, 17 एकम 17, एक 7 आता है, तो 7 3 10 होता है, एक आता है तो 130, तो 17 से कितना आ जाएगा सर 17 7 7 7 49, कैरी फॉर 4, 7 एकम 7 7 4 11, अच्छा सर एक 7 17 7 आ जाता है, तो 17 समथिंग आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है सर 17 समथिंग आ रहा है। कितना प्रतिशत सर, एक बार एग्जैक्ट बताओ सर। 17 11/17 आ जाएगा। आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आए तो नीचे वाले फैक्टर को देखो, बाकी किसी में 17 नहीं था, हमारे आंसर में 17 आना अनिवार्य था, तो इसीलिए बाकी का तोड़ निकाल लेते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ ए गुड विच कॉस्ट ₹10 वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10% विल बी, मतलब सर इसके ऊपर 10% में बेचा जा रहा है, तो 10 रुपये का कीमत था एक का। सेलिंग प्राइस ऑफ ए गुड इज विच कॉस्ट ₹10, अच्छा 10 रुपये कीमत वाला एक सामान का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसके ऊपर 10% का 100 मतलब प्रॉफिट लगाए तो 11 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये मुंबई रेलवे का क्वेश्चन है, कहाँ है स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन सर, कुछ नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे गिर गया था, इसीलिए इसको उठाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ सर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें क्या करना पड़ जा रहा है, इसको क्या करना पड़ता है, इसको देख के हटाना पड़ता है कि दर, अच्छा दर तक ही है, ठीक है। अच्छा देखो, एक दुकानदार ने 70 किलो आलू 420 रुपये में ख़रीदा और पूरे लॉट को 6.50 रुपये प्रति किलो के दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना हुआ सर। 70 किलो का प्राइस या तो आप नॉर्मली इससे समझो, या फिर पूरा 70 किलो का हर एक किलो का हिसाब करो। तो 70 किलो आलू खरीदा 420 में, 1 किलो का 7 × 42, तो 6 रुपये में ख़रीदा, तो 6 रुपये में ख़रीद के 6.5 में बेच दिया, मतलब सर 0.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर 6 के ऊपर। तो 0.5 के लिए 50/6, तो 50/6 मतलब 2 × 6 2 2500, तो 3 8 24 से कम ⁻3 8 ये प्रॉफिट होता है। सर 50 रुपये का प्रॉफिट कौन करता है, आलू वाले तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं, मिडिल मैन खा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आरआरसी मुंबई रेलवे ग्रुप डी 2014 में क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था आपके लिए ये था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक बार पॉज करो या फिर एक बार कमेंट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है आपका। एक टेबल बॉट किया 950 में और सोल्ड किया एट 40 रुपीज़, फाइंड द गेन परसेंट। अब ये कैसे बात हुआ कि 900 में 40 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है या फिर 40 रुपये में बेच दिया।
ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है या फिर मिस प्रिंट बोल सकते हो, ये 1140 होगा। तो 1140 मतलब सर 1140 रुपये में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ सर 5, इधर होता है आपका 50, मतलब सर 9 5 40, तो 190 रुपये का प्रॉफिट होता है किस में, 950 में हुआ, इंटू कितना सर 100 होता है, तो ये परसेंटेज होता है तो 0 काट देता है, तो कितना होता है सर 19 5 ज़र 5 9 45, अच्छा ठीक है 5 एकम 5, अच्छा 5 से आता है 19 5 ज़र आता है 95, तो 5 से कितना आ जाएगा 5 दूना 10, तो 20% का प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। एक ये आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, बाई सेलिंग ए साइकिल एट ₹2345। अच्छा ठीक है, 2345 में बेचने पर ए स्टूडेंट लॉसेस 19% लॉस करता है, इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो सर 19% लॉस हो रहा है, मतलब सर 81% में बेचा गया, किसी का 81% बराबर आप क्या दिया हुआ है सर, इसका 81% बराबर दिया हुआ है आपका, कहाँ गए, अच्छा सर इसका 81% दिया हुआ है बराबर आपका 2345 हो गया। हाँ सर, अब बताओ यहाँ से प्राइस आप हिसाब करो तो सर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपन 81 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा सर। देखो एक चीज़, ये लगभग 3000 के आसपास है और 80% 3000 का ही बनेगा, ये कैसे हो गया, 3500 नहीं हो सकता है। हाँ सर हो सकता है, तो ये गलती मत कर देना कि मार्क मत कर देना, ठीक है। तो पहले हिसाब करो सर, 9 से होगा सर, 5 4 9, 3 2 6, नहीं 3 से होगा, 3 दूना 6 7 8 8 आता है, तो 3 7 21, तो कितना होता है 3 7 21 22 23, 2 आता है, 3 8 24, 3 7 21 22 23, 3 8 24, अच्छा 5 4 9, 3 2 5, कहाँ से 3 से हो रहा था, नहीं हो रहा था सर, तो इसको डिवाइड करने का कोशिश करो। सर हमने क्या किया 81, अच्छा 81% बराबर आ गया था, तो यहाँ से हिसाब करता है सर 80, अच्छा 2345 था, 2345, अच्छा ठीक है देख लेते हैं, 2345 अपॉन 81 कर लेते हैं सर, 81 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 8 से 8 3 24, अच्छा 3 से नहीं होगा, 8 दूना 16, 2 के आसपास आ जा रहा है, यहाँ पे तो कहीं पे आंसर नहीं है, तो ये डेटा थोड़ा सा इधर उधर दिया हुआ है, ठीक है, इसका डेटा थोड़ा सा मिसमैच हो गया सर। देखो एक चीज़, 8 दूना 16 क्यों होता है, देखो 2 एकम 2, 8 दूना 16, ठीक है, तो यहाँ से 2 आता है और यहाँ से कितना आता है 6 से 6 6 6 6 6 4 3 7, तो 725, तो 8 9 72 आता है, तो 2900 के आसपास आ जाएगा आंसर, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है, तो ये जो वैल्यू है दो गलत ही है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो देखते हैं, एक सिटी में क्या हुआ था, क्वेश्चन गलत आया था, उसी को क्या किया गया, उसी को मेमोरी बेस्ड रख के तो थोड़ा सा स्टूडेंट ने बताया, और थोड़ा सा जो क्वेश्चन सेटअप थे वो सेट किए, तो उसके चलते मिसमैच हो गया डेटा का। यहाँ पे क्या दिया हुआ, इफ़ ए मैन वेयर सेल टू हिज चेयर एट फॉर द ₹720, 720 में बेचने की कोशिश करता है, ही वुड लॉस 25%, ही वुड हैव लूज 25%, क्या होता है सर, वो भी 25% लॉस करता है, ठीक है। टू गेन 25% शुड सेल इट, तो 720 में बेचने पर 25% का लॉस होता है, तो कितना हो जाएगा प्राइस, 100/75 करेंगे तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। इसके ऊपर प्रॉफिट करना है, मतलब सर 25% का प्रॉफिट करना है, तो क्या हो जाएगा सर, इसके ऊपर प्रॉफिट करना है, तो सर ये 125/100 में बेचना पड़ेगा, तब जाके 25 होगा, 25 या 75, 25 5 125, तो 3 से क्या होता है, 3 दूना 6, 3 चौके 12, तो 240, 240 इंटू 5 आपका आंसर आ गया, तो 0, 5 चौके 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 दूना 10, 2 12, तो 1200 में बेचना पड़ेगा, तब जाके 25% का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। समझ में आ गए, आशा करते समझ में आ गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीपी, यहाँ से सीपी निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। सीपी कैसे निकालेगी, फाइंड द सीपी व्हेन, क्या दिया हुआ है, व्हेन द एएसपी इज, एएसपी क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे एएसपी दिया हुआ है 400 एंड लॉस ऑफ 70 एंड लॉस इज 70%, मतलब सर 400 में बेचने पर लॉस हुआ 70% का, तो सर 100/30 हो जाएगा, ख़त्म कहानी। तो काटते तो 4000/3 आपका प्राइस आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, आशा करते नहीं है। तो चलो देखते हैं, ये भुवनेश्वर वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर वाले क्वेश्चन फिर से आ गया। देखो एक आदमी ने अपने पैसे का 20% खो देता है, ठीक है। तो ए मैन लूजेज इज 20% ऑफ द मनी, आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर
ही वॉज 480 लेफ्ट, मतलब सर एक जने का पास 100 रुपये था, उसमें से 80 चल गए, 80 बचा हुआ है, ठीक है, 20 चल गए, 20 गुम कर दिए, घुमा दिए, ठीक है। तो खो देने के बाद बचा हुआ 80, उसके ऊपर 25% स्पेंड कर देता है, मतलब बचा कितना हुआ सर 75/100, तो कितना आता है 25 या 75, 25 जगह 100, तो 4 से 4 दूना 80, तो 60 रुपये बचा हुआ है। ये 60 रुपये का वैल्यू यहाँ पे रुपए में कितना है 480, तो 6 8 48, 8 गुना सब कुछ चल रहा है। तो ओरिजिनली उनके पास कितना अमाउंट था, तो 8 गुना मतलब 800 रुपये था पहले, सबका 8 गुना चल रहा है ना, तो 800 रुपये उनके पास पहले से ही था। तो जैसे ही 800 रुपये आ गया, और कुछ करना था इसमें? नहीं सर, और कुछ नहीं करना था। चलिए देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कब आया था? ये देखो आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 2014 में पूछा गया था। देखो एक महीने की कीमत, अच्छा एक मशीन, सॉरी महीने नहीं, एक मशीन का कीमत दिया हुआ था 375। इफ इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस एज परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब देखो सर, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत है? मशीन कॉस्ट करता है 375 रुपये में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम लोग ये 375 का यूटिलाइज ही नहीं करेंगे सर। 100 रुपये का मशीन था, कॉस्ट प्राइस सोल्ड किया 20 रुपये में, 20% लॉस में, मतलब 80 में। अब बोला गया क्या? कॉस्ट प्राइस मतलब 100, सेलिंग प्राइस क्या? 80, कितना में सर? परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया। कट गया, 2 चौके 8, 2 5 10, तो 4 2500, तो 4 2500, तो 25 5 125, तो 125% आ गया आंसर। देखो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके पहले भी सेम क्वेश्चन आपने किया था ना, कितना आंसर आया था? 125% आया था, या फिर कोई दिक्कत आया था? नहीं सर, 125 ही आया था। ये नंबर कोई डेटा वैल्यू नहीं करता। ये अगर 375 के जगह पे अगर यहाँ पे 10,000 भी दिया हुआ रहता, तो आपको आंसर ही ऐसा करना था। एक ऐसा कर देगा, ऑब्सोलेट डेटा दे देगा, जैसे 3 3 3 3 7 करके आपको डेटा दे दिया जाएगा। तब जाके डेटा को लेकर दिमाग मत घबराइए। आपको एसपी एंड सीपी का रेशियो मांगा गया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? बहुत ही शानदार है, होशियार है हम लोग, तो इससे इस तरीके से निकाल लेंगे। तो एक कुर्सी दिया हुआ है जो कि 572 रुपये कॉस्ट, सेलिंग ऑफ ए चेयर फॉर 572, ए मैन गेन्स 30%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। किसी का 30% गेन करता है, मतलब 10 रुपये के सामान में 13 रुपये में बेचता है। तो सर 13 रुपये का वैल्यू दिया हुआ है 572, 572 अपन 13 कर लेते हैं, तो 13 तिया कितना होता है? 13 तिया 39, 13 चौके 52, तो 4 से आता है 52 आ रहा है, तो 52 मतलब सर 52 आ गया, तो 44 आ गया फिर से। तो 13 का वैल्यू रेशियो पे आ रहा है 44, मतलब एक रेशियो का वैल्यू आ रहा है 44, हमें 10 रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो 440 आ गया। तो ये होता है अपना सीपी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 95% है, तो लाभ के प्रतिशत निकालो। सर सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है। देखो सीपी is 95% of SP, that is equals to 95 upon 100 of SP। तो सर SP अपॉन CP क्या हो जाएगा सर? 100/95। SP माइनस CP क्या हो जाएगा सर? ये आता है 5/SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये हो जाएगा आपका प्रतिशत, दैट इज इक्वल्स टू 5/95 इंटू 100। हाँ सर, तो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 9 45, तो 19 से काटेंगे तो 20 5 100 होता है, तो 5 से ज़्यादा आ जाएगा, तो 5.25 का 26 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करते नहीं है। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाओ, इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि क्रय मूल्य पर 20% का हानि होता है, तो विक्रय मूल्य पर उसी का क्या हानि निकालना है? तो कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस क्या हो जाएगा सर? सीपी के ऊपर लॉस है 20%, मतलब एसपी के ऊपर लॉस निकालना है। ये थोड़ा सा पेचीदा है। कैसे? देखो सर, अगर ध्यान से सुनना, हम लोग इसको ना थोड़ा सा समझते हैं। सीपी से 100 था, लॉस दिया हुआ 20%, मतलब 20 लॉस हो गया। तो एसपी कितना हुआ? 80, एसपी हो गया 80। तो सर एसपी के ऊपर लॉस निकालना है, तो 20 लॉस हुआ, एसपी के ऊपर लॉस हुआ कितना प्रतिशत? इंटू 100, तो 20 चौका 80, तो 4 25 100 होता है, तो 25%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। एक व्यापारी क्या करता है? 100 किग्रा, अच्छा हैज़ 100 kg ऑफ शुगर, ठीक है, उनके पास 100 किग्रा का चीनी है,
उन्होंने क्या किया, 7% प्रॉफिट में किसी पार्ट को बेच दिया, किसी पार्ट को 7% में प्रॉफिट में बेचा, किसी को 17% प्रॉफिट में बेचा। उससे क्या हुआ, 10% का मुनाफा टोटल में हुआ। उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है, ठीक है। अगर कुल मिलाकर उनको 10% का लाभ हो रहा है तो ध्यान से सुनना, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा सर, हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जा रहा है 10। यहाँ से एलिगेशन लगाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही एलिगेशन लगाते हैं हमारे पास आंसर इधर आता है 7, इधर आता है 3, 7:3। हमें क्या निकालना था, गेन्स 10% एज मच, फाइंड द हाउ मच इज सोल्ड एट 7% प्रॉफिट। 7% वाला रेशियो 7 है, तो टोटल 100 kg में कितना आ जाएगा रेशियो, 7/10 निकालना है, तो 10 कर गया, तो कितना आता है 7 10 70। जिनको एलिगेशन नहीं आता एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे एलिगेशन नहीं आता। एलिगेशन वाले चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल्स में कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। एलिगेशन जिनको नहीं आता कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको नहीं आता तब जाके हमें समझ में आएगा कि आपको एलिगेशन नहीं आता, नहीं तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आरसी दिल्ली ग्रुप डी एग्जाम वाले क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, इन ए सर्टेन स्टोर, किसी स्टोर में द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। तो कॉस्ट के 320% प्रॉफिट है। द कॉस्ट इंक्रीजेज बाई 25% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब सर 100 रुपये का सामान था तो 320 मतलब 420 में बेचा गया। 320% प्रॉफिट मतलब 420 में बेचा गया। हाँ सर 420 में बेचा गया। तो ये थोड़ा सा एब्सर्ड नहीं लग रहा आपको क्वेश्चन? क्या होगा, उससे कुछ नहीं होता है, आप क्वेश्चन समझो। 320 में बेचा गया, ठीक है, 320% में बेचा गया। अब ध्यान से सुनना, इंक्रीज हुआ कॉस्ट प्राइस, इफ द कॉस्ट इंक्रीजेज बाई 25% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट। कॉस्ट 125 हो गया, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के कितना प्रतिशत है सर? अभी के लिए आपका सेलिंग प्राइस कितना हुआ सर? 420 है, ठीक है। प्रॉफिट इज दिया हुआ, देखो 320% ऑफ कॉस्ट, मतलब सर एसपी क्या हुआ सर? एसपी 420 हो रहा है ना? हाँ सर। तो 420 के ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है सर? यहाँ से 5 5 10, 2 एकम 3, अच्छा सॉरी 3 से कितना होता है 9 3 12, एक आ गया 2, 295 प्रॉफिट। कितना प्रतिशत इंटू 100 कर लेते हैं, तो ये लगभग 80 के ऊपर है, 90% के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आपको कितना प्रॉफिट होना है सर? 90% के आसपास प्रॉफिट होना है, लेकिन 90% से भी ज़्यादा आ सकता है। कैसे ज़्यादा आ सकता है, ध्यान से सुनना। हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ से निकाल लेते हैं, 0 0 कट गया तो 2950, अच्छा 2 से काट तो 2 21 42, तो 2 5 10, तो 5 से गुना करता है, 5 5 25, कैरी फॉर 2 और 3 9 5 45, 2 47, 4 आ गया, 5 2 9 10 4 14, तो 1475/21 तो कितना होता है सर? 21 से डिवाइड करोगे तो इधर आता है 21, मतलब 2 7 14, 7 के आसपास 70 के आसपास आ रहा है, 70 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है, तो 70 में मार्क कर दो। यहाँ पे देखो एक ध्यान से चीज़ देना, अच्छा 70 के आसपास आ रहा है, 70 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 70 में मार्क कर सकते हैं हम लोग, अप्रॉक्सीमेट दिया हुआ था। प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट, मतलब सर कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है तो एसपी क्या हो जाएगा सर? 320% ऑफ इन ए सर्ट, द प्रॉफिट दिया हुआ है 320% ऑफ एक्स, मतलब सर सीपी के 320%, ये प्रॉफिट है, एसपी नहीं, ठीक है। तो ये गलती मत कर देना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आरएससी दिल्ली 2014 का क्वेश्चन है ये, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। ए सेलर अलाउज a discount of 5% on a watch. If he allows the discount of 7%, he earns 15 rupees less. The profit is, what is the marked price? What is the marked price? अच्छा ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसका सर 2% या फिर 20%, ये प्रिंटेड प्राइस के 2% के वैल्यू क्या दिया हुआ है? 15 है। तो प्रिंटेड प्राइस के 2% कैसे 15 आ गया? देखो 5% डिस्काउंट देता है प्रिंटेड प्राइस के ऊपर, और प्रिंटेड का प्राइस के ऊपर 7% डिस्काउंट होता है, दोनों का गैप कितना होता है? 2% ऑफ प्रिंटेड प्राइस बराबर कितना दिया हुआ है? 15। तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? 15 × 100/2 तो कितना होता है? 75 750, 250, तो कितना होता है? 5 5 25, 5 750 आता है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है यहाँ पे, एक टेप रिकॉर्डर क्या करता है? सोल्ड करता है रुपीज़ कितने में सर? ये ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे, ठीक है, कितना? 2014 में। टेप रिकॉर्डर सोल्ड एट ₹935, 935 में बेचा गया। प्रॉफिट कितना लगाया सर? प्रॉफिट लगा दिया था इसमें आपका 10% का प्रॉफिट लगाया, ठीक है, 10% का प्रॉफिट लगाया। अब बताओ एक चीज़ दिमाग लगा के,
at a profit, record as sold at a profit of 10%. What could have been the actual profit or loss if it had been sold at rupees 810? तो 10% का प्रॉफिट बराबर इसको एक काम करता है, इसको ओरिजिनल प्राइस में लेके आने के लिए क्या गुना करना पड़ता है, 100/110 गुना करना पड़ेगा। तो 11 से 11 8 88, तो कितना होता है सर, 8 5 13, तो 11 850, ओरिजिनल प्राइस है 850। तो उसमें 810 में बेचते हो तो लॉस ऑफ 40 रुपये हो रहा है ना, कोई दिक्कत है इसमें, आशा करते नहीं है, आपको लॉस हो रहा है 40 रुपये का। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक वस्तु को क्या किया, कुछ नहीं किया, निचोड़ के रख दिया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 4/3 गुना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप धीरज से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान लगाओ, ध्यान लगा के बनाना और बना के बताना कितना आंसर आ रहा है आपको, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए। हमारे पास लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर चुके हैं आज ज़्यादा नहीं आगे जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत भी ख़राब लग रहा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना रखते, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।